40 किलोमीटर की जर्नी है, 2 घंटे का रास्ता है। और भीमताल में हमने एक रात गुजारी और एक रात अब हम गुजारेंगे मुक्तेश्वर में, जो कि प्रॉपर्टी का नाम है KMVN। KMVN अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और उसकी खास बात यह है कि वो 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट मतलब उसके आगे से कोई भी रास्ता नहीं जाता, तो वो बिल्कुल टॉप पे है और उसकी बुकिंग बहुत पहले करानी होती है, तब मिलता है। लकीली हमें वहाँ का स्लॉट मिल गया और अब हम लोग वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर कितना मज़ा आने वाला है। गाइस, एक गलती हो गई हमसे। भीमताल से अगर आप मुक्तेश्वर के लिए आ रहे हैं तो भवाली वाला रास्ता लेना। जो दूसरा रास्ता है वो मत लेना, क्योंकि वो पूरा ऑफ रोड है और अच्छी रोड नहीं है वो। भवाली वाले रास्ते से ही आना। भवाली वर्ड याद रखना आपको। 2 रास्ते मिलेंगे आपको, हमें भवाली वाले से आना है। ओके, अब देखो रास्ते में कितना डिफरेंस है। पहले वाले रास्ते कितने गड्ढे वाले थे और ये कितना बढ़िया रास्ता है। गाइस, जिस दिन हमें KMVN में जाना था उस दिन वहाँ की चीफ जस्टिस आई हुई थी वहाँ पे लंच करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हमारा वहाँ पे स्टे था, इस वजह से हमारी गाड़ी पार्किंग करने दी और हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम कुछ देर वेट कर लें। तो हमने सोचा कि इस टाइम पे हम कहीं घूम के आ जाते हैं आसपास और वापस आके चेक इन करते हैं। तो हम लोगों ने KMVN में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अभी चेक इन करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पर कोई VIP आए हुए हैं। तो जब तक हम लोग देख के आते हैं चौली की जाली। होटल से ही ये रास्ता जाता है और वॉकेबल है चौली की जाली के लिए। काफी नेचर लवर्स को ये जगह पसंद आएगी। बिल्कुल जंगल के बीच में से रास्ता है, बहुत पीसफुल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो आइए। गाइस, चौली की जाली KMVN से मात्र 150 मीटर दूर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। बहुत नज़दीक है और बहुत अच्छा रास्ता है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। और चौली की जाली आप देख सकते हैं, ये आपको एक होल नज़र आ रहा होगा पहाड़ों के बीच में। ये एक मान्यता है यहाँ पे। इस होल में से औरतें निकलती हैं और जो उसमें से निकल के उस तरफ चला जाता है उसकी बच्चे होने की मुराद पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये यहाँ की मान्यता है। बाकी व्यू मेस्मराइजिंग था और यहाँ पे मैगी और बाकी स्नैक्स भी अवेलेबल थे। हमने यहाँ पे फ्रेश नींबू पानी पिया और कुछ समय बिताया। यहाँ का सनसेट फेमस है, अगर आप चाहें तो सनसेट के लिए रुक सकते हैं, लेकिन हमें देखना था मुक्तेश्वर धाम। तो उसके बाद हम निकल गए मुक्तेश्वर धाम के लिए, वो भी यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। मुक्तेश्वर धाम बेसिकली शिव जी का मंदिर है और यह माना जाता है कि पांडवों ने अपने 12 साल वनवास के बाद अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मुक्तेश्वर धाम के दर्शन के बाद हम लोग वापस चल पड़े अपने KMVN स्टे की तरफ, क्योंकि वहाँ से अब वो जस्टिस भी जा चुके थे और हमारा होटल हमारे लिए फ्री था।
गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं। देखते हैं बाहर का व्यू। वाह, अमेजिंग व्यू। ये देखो कैसे लेयर है। बस सो गाइज़, हम लोग आज सुबह हमने बहुत कुछ यहाँ पे कैप्चर किया। एक्चुअली जो भी माउंटेन रेंजेस हैं हमारी हिमालय की, वो सुबह ही नज़र आती हैं। उसके बाद जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा स्मोक और थोड़ा पोल्यूशन की वजह से वो दिखनी बंद हो जाती हैं। तो सुबह आप अगर यहाँ पे आते हैं तो सुबह जल्दी उठना, 6 बजे के करीब उठना और वो सब चीज़ें कैप्चर करना जो हम कर पाए। वीडियो में वो सब इतना नहीं दिख पाता जितना हम लाइव आंखों से देख पाते हैं। KMVN की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी है जो ये कॉटेज टाइप के जो रूम्स हैं, वो सिर्फ 4 रूम हैं, 201, 202, 203, 204। और उसके अलावा जो पीछे गेस्ट हाउस हैं वो हैं। हमें ये पड़ा है 5600 का। और अगर KMVN में आ रहे हो तो ये ही करना, क्योंकि पीछे वाला आपको शायद उतना पसंद ना आए, क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर वाइज, सर्विसेज वाइज और हाइजीन वाइज थोड़ा सा वहाँ के बैड रिव्यूज़ हैं। अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रैवलर है तो आप उसको कर सकते हैं। ये जो जगह है मुक्तेश्वर में, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। यहाँ से मुक्तेश्वर धाम भी वॉकेबल है और चोले की जाली भी वॉकेबल है, जहाँ पे हम दोनों जगहों को, जिसको हमने कल कवर कर लिया था। आज हम लोग शाम से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और सुबह यहाँ पे हमने सनराइज़ देखा और सारी हिमालय की माउंटेन रेंजेस देखी। और अब हम ब्रेकफास्ट करके वापस अपने घर के लिए निकलेंगे। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जब भी मुक्तेश्वर आएँ तो आप कोई एक स्पॉट या तो भीमताल या नैनीताल ले सकते हैं, जहाँ पे आप फर्स्ट हॉल्ट लें, उसके बाद थोड़ा और ऊपर आएँ, क्योंकि आपको यहाँ आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप बीच में एक हॉल्ट ले लें ताकि आपको मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पे गुजार सकें। सो ठीक है, तो अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए और उसके बाद निकलते हैं।
ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें अपने कॉटेज से बाहर निकलना था और रोड पार करके दूसरी तरफ जाना था। ये रास्ता जो जाता है ये जाता है चौली की जाली के लिए, जो कि पैदल का रास्ता है। और हमारा जो स्टे था वो 0 पॉइंट पे था। ये 0 पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से बाहर के लोग भी आ सकते हैं इस छोटे गेट से, और ये बड़ा गेट है हमारी गाड़ी की पार्किंग के लिए और हमारी एक्सेस के लिए। हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था अपने रिसेप्शन पे, जो होटल भी उसका रेस्टोरेंट है वो भी वहीं पे है। तो हम लोग इस सीढ़ियों से गए थे। ये गेस्ट हाउस वालों के लिए जो पार्किंग स्पेस बनाया हुआ है, और यहाँ से कॉमन रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन के पीछे ही इनका डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा 2 रात 3 दिन का टूर खत्म होता है। हमने एक रात भीमताल में गुजारी, एक हमने मुक्तेश्वर में गुजारी, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, जो है दिल्ली एनसीआर में। सो हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें भूमि को। बाय बाय।